किस-किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं बाज़ार में और कहाँ-कहाँ वो यूज़ होते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के आते हैं और वो अपना अपने अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, और अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अपना वाटर वाटर वेस्ट और एम फोम, वेट ड्राई केमिकल, ठीक है, इस तरीके के आते हैं और इनका यूज़ भी सब अपना अलग अलग है, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करें, यदि शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं अपना इलेक्ट्रिकल पैनल एरिया है तो वहाँ पर अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, जिससे कि यदि बाई चांस शॉर्ट सर्किट से अपने आग लगी है तो उसमें अपन क्या कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, जिससे कि अपने पैनल्स खराब ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी आग को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो ना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वही अपन ने यदि इसको पाउडर को यूज़ कर लिया तो कहीं ना कहीं अपने पैनल को खराब कर सकता है, ठीक है। ऐसे अब इस टाइप के पाउडर फॉर्म होती है। पाउडर फॉर्म क्या होती है, जैसे अपने ज्वलनशील आग लगनी है, जैसे अपना लकड़ी हुआ, कागज हुआ, या अपना टेक्सटाइल हुआ, उसमें आग लगती है तो उसमें अपन ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी काफ़ी बड़ी आग लगी है तो जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पाउडर भी कंट्रोल ना करे तो उसमें अपन वाटर वेस्ट फोम, मैकेनिकल फोम वाले यूज़ करते हैं, तो इससे क्या आसानी से अपनी आग कंट्रोल हो जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कैसे करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करने का तरीका ये होता है, आप देख सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये अभी पूरा फिल है, ठीक है, ग्रीन पे सिग्नल है इसका कांटा। अब इसका यूज़ होता है, इस पे ये लॉक लगी रहती है, इस लॉक को अपन को तोड़ना रहता है, ठीक है। इसको लॉक को तोड़कर ये सेफ्टी पिन लगी रहती है, ठीक है, इसको अपन निकालना है और ये वॉल को प्रेस करना है, और वॉल को प्रेस करना है बस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपना जो प्रेसिंग एरिया है जहाँ से अपना फ्लो होगा, तो नोजल, तो उसको अपन को एम, जहाँ अपन को एम करना है वहाँ पर इसको पकड़ के प्रेस करना है, बस। इससे प्रेस करने से ही, और आग को आप 5 फीट दूर खड़े होकर करना रहता है। आप ये मत कीजिएगा कि आग लग रही है अपन नई सिलेंडर लेके चले गए। आप 5 फीट दूर रहकर अपने एम को साधे और उसको प्रेस करें। ऑर्गेनाइजेशन है या ऑफिस है, तो आपके हिसाब से उनको फायर एक्सटिंग्विशर की ऐसी कहाँ लगाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी एक्सेस हो जाए? देखो, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह लगाना चाहिए कि यदि मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस के मेन गेट से एंट्री है, तो जो मेन अपना रिसेप्शन एरिया होता है तो वहाँ पर लगे रहना चाहिए। यहाँ अपना ऑफिस एरिया है, वो डिपेंड करता है अपना ऑफिस का एरिया कितना है। यदि हम बात करें कि अपना 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो मिनिमम उसमें 5 से 6 सिलेंडर होना चाहिए, और सब सिलेंडर अलग अलग। जैसे इलेक्ट्रिकल, यदि आप बात करें बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल पैनल है तो इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी होना चाहिए, ABC पाउडर तो होना भी चाहिए। और ये ऐसी जगह हैंग होना चाहिए कि सभी इम्प्लॉय को आसानी से पता चल जाए कि आग लगी है तो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगा, कहाँ से निकाल के ले जाना। जैसे ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ट्रेनिंग फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी चाहिए और या फिर ड्रिल करते रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप। देखो, ट्रेनिंग की बात करें तो ऑफिस में ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ये फायर एक्सटिंग्विशर का कोई यूज़ नहीं है वहाँ पर। भाई आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास रखा है, सिर्फ वो सो सैप के लिए रखा हुआ है, आग लग गई, आप ढूंढ रहा हो उसको क्या करना है, लेकिन आपको पता नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे मेन जरूरी है, साल में एक बार ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने आज 10 बंदों को सिखा दिया, ठीक है, कल से वो स्विच कर गए, दूसरे 10 नए आ गए, ठीक है। अब वो जो 10 बंदे थे आपके पास उसमें से 5 लोग स्विच करके चले गए, 5 ही को ज्ञान है कुछ चीज़ का, 5 जो नए आ गए उनको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए कंपलसरी है कि साल में एक बार तो ऑफिस में ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके मेंटेनेंस या फिर चेकिंग के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। मेंटेनेंस ये होता है, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर है, यदि मैं आपको बात करता हूँ, ऐसे ये स्टिकर होता है। एक मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा प्रेशराइज है, फिल है, ठीक है। इसमें अपने को देखना क्या रहता है कि ये गली दिख रही है आपको, इस पे कांटा हमेशा ग्रीन कांटे पे होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कांटे पर है तो इसका मतलब ये अंदर प्रेशराइज है, इसमें पाउडर है और अपना इसमें क्या नाइट्रोजन गैस डाला रहता है, ठीक है। ये प्रेशराइज है, मतलब ये ओके। सील देखना, सील बराबर है, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसके साथ ये होगा अपना, अब इसको अपन रिफिल कराते हैं। रिफिल कराते हैं तो उसमें क्या रहता है कि 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, ऐसा आप जहाँ भी आपने रिफिल करा है ऐसे ये इसमें लिखा है, तो अपना ये रिफिल डेट लिखी रहती है, ठीक है, और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ठीक है। ये ऐसे इसमें लिखा है नेक्स्ट मंथ में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें तारीख लिखी है 12/9 को, 12/1 को एक्सपायर हो रहा है ये, ठीक है। तो उससे पहले ही अपन 2 दिन पहले ही इसको
रिफिल दोबारा करा लेना चाहिए। ठीक है, दोबारा करा रही है अपने लिए 1 साल के लिए वैलिड हो जाता है। ठीक है, 1 साल के लिए ये तो वैलिड होगा है, लेकिन हमेशा इसको हर महीने आपको ये बीच-बीच में चेक कर लेना चाहिए कि ये कहीं प्रेशर डाउन तो नहीं होगा। यदि प्रेशर डाउन होगा तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। कुछ अगर इसमें चोक हो गया या फिर इसके पाइप वगैरह में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया या वो फ्रेश नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ मेंटेनेंस का कुछ आप सजेशन? हाँ, ये देखो इसका मंथली मेंटेनेंस होता है। यदि हम ये बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसकी एक मंथली एमएनसी होती है, तो इसमें क्या हमारे बंदे आएंगे आपके ऑफिस में हर महीने, बाकायदा उसको चेक किया जाएगा कि हाँ पाइप सही है। कभी कभी क्या पाइप में कुछ भरा जाता है, तो जब अपने को जरूरत पड़ रही तब अपने को प्रेशर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या करता है हमारे जो बंदे आते हैं आपके ऑफिस में हर महीने आएंगे, पाइप को खोलेंगे, इसका पूरा चेक करेंगे कि घड़ी प्रेशर से डाउन तो नहीं है, प्रेशर लीक तो नहीं हुआ। यदि प्रेशर लीक होगा है तो वो आपको बोलेंगे सर ये दोबारा रिफिल होगा। ठीक है, तो आप उस समय रिफिल करवा लोगे। यदि पाइप फट गया तो पाइप को चेंज किया जाएगा। यदि देखा कि वॉल खराब होगा तो वॉल को चेंज किया जाएगा। इस तरीके का मेंटेनेंस होता है कि जो करना चाहिए। जैसे कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कॉमन मिस्टेक क्या क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड? वो क्या क्या गलतियां करते हैं? देखो मेन तो गलतियाँ करते क्या, कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ वो ये सोचता है कि यार ये नॉर्मल चीज़ है, इसको क्या ज़रूरत है रखने से। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार नहीं, ये तो क्या किसी की थिंकिंग होती है कि यार ये दिस इज यूज है ओनली। जहाँ बड़ा बड़े काम चल रहा है, आग का काम चल रहा है, फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, वो रखे, मैं क्यों रखूँ, मेरी तो एजुकेशन सेक्टर है। लेकिन आग कभी किसी को सेक्टर देख के नहीं आती है। आग का काम है, यदि उसको घर में लगना है, एजुकेशन सेक्टर में लगना है, या कहीं भी लग सकती है आग। आग लग रही है तो अपना एक्सटिंग्विशर आपके पास रखा है, तो छोटी सी छोटी मतलब जो आग लगी है उसको इजीली कंट्रोल कर सकता है, बड़ी होने को बचा सकता है ये। तो हम मेरा तो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ, छोटा हो या बड़ा हुआ, सबके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए आज के समय में। और इसी इसका सबको नॉलेज होना चाहिए। व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं, उनको क्या देना चाहिए? देखो जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको बोलता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि एक पर्सनल लाइफ में कि फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। आप यदि एक आपका घर है, आपका घर है, मल्टी है, ऑफिस है, सब में एक अपना स्पेस के अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए है, नहीं, ये गलत है। ये इसका यूज़ हर जगह है। आपका छोटा सा घर है उसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कुकिंग एरिया है, गैस वहाँ भी लीकेज हो सकती है, आग वहाँ भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर आता है, सभी साइज में आते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, सब में आते हैं। वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना चाहिए। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसका नॉलेज सभी को होना चाहिए। आपके घर में यदि आपको नॉलेज है तो आपके परिवार में 5 सदस्य, 5 सदस्य को इसके बारे में बताना चाहिए कि बाई चांस घर में आग लगती है, ऑफिस में आग लगती है, इंस्टीट्यूट में आग लगती है, तो इसका यूज़ कैसे किया जाए।